सावन का हर दिन खास होता है, लेकिन सावन का सोमवार बेहद दिव्य और अलौकिक माना जाता है। और जब बात हो सावन के आखिरी सोमवार की, तो संपूर्ण वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। ये दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि ये गवाह है उस अनन्य प्रेम का, अटूट श्रद्धा और कठोर समर्पण का, जिसने स्वयं महाकाल को भी पिघला दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार की पावन कथा जुड़ी है भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन से। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर एक सुकुमारी राजकन्या पार्वती ध्यान में लीन थी। उनका एक ही संकल्प था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि जन्मांतरों का एक अटूट बंधन था। माता पार्वती ने अनगिनत वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर कठोर तपस्या, भीषण ठंड, कड़कती धूप और घने जंगलों की विभीषिका भी उनके कदम नहीं डगा सकी। उनका संकल्प पत्थर की लकीर बन चुका था। लेकिन क्या सच्चे प्रेम और भक्ति की राह इतनी आसान होती है? महादेव तो परीक्षा लिए बिना किसी को भी स्वीकार नहीं करते। माता पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे माता पार्वती के समक्ष पहुंचे और मीठी मीठी बातों में भगवान शिव की आलोचना करने लगे। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम एक राजकुमारी होकर उस औघड़ भस्मधारी और शमशान में रहने वाले शिव के लिए अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रही हो? उनके पास ना तो कोई सुंदर महल है, ना वस्त्र है, केवल गले में सर्प और हाथ में कपाल है। वृद्ध रूपी शिव ने माता पार्वती का मन भटकाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु जिसकी जड़ें भक्ति में गहरी हो, उसे तर्कों की आंधी कैसे हिला सकती थी? माता पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, आप शिव के केवल बाहरी रूप को देख रहे हैं, उनके भीतर छिपे अनंत ब्रह्मांड को नहीं। मैं उन्हें उनके संपूर्ण स्वरूप के साथ स्वीकार चुकी हूँ। चाहे जो हो जाए, मेरे हृदय में भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और का स्थान नहीं हो सकता। माता पार्वती की अटूट निष्ठा और अटूट विश्वास देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भगवान शिव के अलौकिक और दिव्य स्वरूप को देखकर माता पार्वती का जीवन धन्य हो गया। महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और आगे चलकर उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। इसी पावन घटना की स्मृति में हर वर्ष सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को सुनती हैं, उन्हें माता पार्वती की कृपा से योग्य और सर्वगुण संपन्न जीवन साथी प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत पूरी निष्ठा से करती हैं। जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की उलझन या परेशानी हो, सावन के सोमवार के दिन शिव पार्वती की संयुक्त पूजा से संकटों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश। सावन सोमवार की ये पौराणिक कथा हमें केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का एक अनमोल मंत्र देती है। जब आपकी नीयत साफ हो, लक्ष्य के प्रति समर्पण सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तो रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट और कठिन से कठिन परीक्षा भी छोटी पड़ जाती है। आपकी निष्ठा के आगे स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालें, मन को शांत करें और भगवान शिव पर एक लोटा जल अर्पित करें और सच्चे मन से ध्यान लगाएं। आइए आज के इस पावन अवसर पर महादेव और माता पार्वती के चरणों में अपना शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन में शांति, भक्ति और प्रेम का प्रकाश भर दें।